आज हम आपको श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 6वां अध्याय सुना। कल आप लोगों ने 5 अध्याय तक श्रवण किया, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा। तो ठीक है, आज 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके प्रकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। आशीर्वाद। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हश्व है, न ही दीर्घ तथा न लघु और न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। कहते हैं, एक समय की बात है, कुछ नहीं था। ना दिन थी, न रात था, न प्रकाश था, और जहाँ देखो अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता था। ना कोई किसी को देखने की शक्ति थी, ना सुनने की शक्ति थी, ना कोई दिखाई देता था। जहाँ देखो कुछ नहीं, केवल अंधकार ही अंधकार था। कोई नहीं था। ना स्पर्श करने का पता चलता था, न दिन थी, न रात था, न पुण्य थी, न पाप था, कुछ भी नहीं था। एक ही था, जिसे सत्व कहते हैं। वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। जो हमारे हृदय में विराजमान है, वही ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। कहते हैं, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, जब कुछ नहीं था, क्यों ना मैं तो अकेला हूँ,
तो क्यों न यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बना दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें बना दी जाए, क्योंकि तभी तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। जब उनके मन में आया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जहाँ देखो अंधकार ही अंधकार है, सब शून्य हो चुका था, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। भगवान ने कहा, जिनका कोई आकार नहीं था, उन्होंने सोचा क्यों न मैं पहले अपने आप को ही बना लूँ। तो उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले ये सोचा, ये कल्पना की कि क्यों न मैं मूर्ति आकार में दिखूं, मेरा भी कोई रूप हो, मैं इस तरह दिखूं। तो उन्होंने ऐसा सोचा, कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी पार ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। उन्हीं वो कहते हैं जो मूर्ति की कल्पना की वो भगवान सदाशिव हैं। कहते हैं अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, वही ईश्वर है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने ही शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की, जो कि उनके अपने श्री अंग से भी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, अंबिका की उत्पत्ति हुई। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। जो चेहरा है, उस चेहरे पे 1000 चंद्रमा की जो कांति यानी रोशनी होती है वो हमेशा रहती है। 1000 चंद्रमा को एक ही जगह रख दिया जाए तो जितनी रोशनी होगी उससे कहीं ज़्यादा रोशनी उनके चेहरे पे हमेशा रहती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनि हैं और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती हैं। कहते एक ही हैं लेकिन अपनी माया से और संयोग से वो अनेक भी हो जाती हैं। कहते हैं वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शंभु, ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो कहते हैं उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत है, यानी जो उनकी प्रभा है, शरीर है, उसमें जो तेज निकलता है वो कपूर, यानी जैसे आप सीएफएल देख लो, कपूर जैसा दिखाई देता है बिल्कुल। अब तो सीएफएल से तुलना नहीं कर सकते, भगवान हैं तो हम एक आप लोग मानव हैं, इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी है। बस एक खाली वो इशारा है कि जैसे आपको दिख रहा है ये तो कुछ नहीं है, सीएफएल तो कुछ भी नहीं है। जब वो खड़े होते हैं तो उनका तेज इतना है कि करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाते हैं। तो कहते हैं वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं, यानी वाराणसी। वरुणा और आशी मिलकर के वाराणसी बना, उसी काशी क्षेत्र को वाराणसी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे
प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। कहते हैं प्रलय भी आ जाता है तब भी प्रभु वहाँ निवास करते हैं। हमने आपको पहले भी कथा में बताया था, जो काशी का क्षेत्र है वो 3 किलोमीटर के दायरे में है। वैसे काशी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो प्रभु का क्षेत्र है वो 3 किलोमीटर, वैसे तो पूरा ब्रह्मांड प्रभु का है, लेकिन जो उनका निवास स्थान, जो परमानेंट निवास स्थान है, अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस, वो 3 किलोमीटर की दूरी में है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके 3 किलोमीटर के दायरे में, मतलब सर्कल के अंदर में 3 किलोमीटर के दायरे में वो काशी क्षेत्र भगवान त्रिशूल के नोक पे टिकी हुई है और वहाँ प्रलय नहीं आता और प्रलय काल में भी भगवान वहाँ निवास करते हैं। तो जहाँ भगवान निवास करें वहाँ प्रलय कैसे आ सकता है? कहते हैं इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है क्योंकि वहाँ किसी की भी मुक्ति होती है, मृत्यु होती है तो वो मुक्ति पा जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी, पिनाकधारी मतलब क्या होता है? पिनाक किसको कहते हैं? भगवान भोले बाबा के हाथ में जो त्रिशूल है, जो त्रिशूल है उसका नाम पिनाक है, पिनाकधारी। शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था, उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए, शायद त्रिशूल का नहीं, शायद उनके पास धनुष का नाम है। हाँ नहीं ठीक है, हम भी हमारे दिमाग में भी थोड़ा आ गया तो हमने कहा बता देते हैं हम आपको, धनुष का नाम है। ठीक है, उनके धनुष का नाम पिनाक है। ठीक है, तो अब हम भी भूल गए। अब भाई मानव है, भूल तो हो ही जाती है, लेकिन ठीक है तुरंत याद भी आ गया, प्रभु की कृपा थी, तुरंत याद भी आ गया कि वो त्रिशूल नहीं है, वो तो धनुष का नाम है। ठीक है, प्रभु की इच्छा से देखो तुरंत तत्काल याद आ गया, आगे बढ़े भी नहीं थे तुरंत याद आ गया। कहते हैं अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए। जब शिवा और शिव ने अपनी खुद की कर ली सृष्टि का निर्माण, तब उनको ये मन में विचार आया कि हम दोनों ही क्या करेंगे पूरे ब्रह्मांड में, और भी लोग होने चाहिए, और भी लोग होने चाहिए। तो जैसे माता पिता होते हैं तो कहते हैं हम ही दोनों क्या करेंगे, बच्चा भी होना चाहिए, परिवार भी बढ़ना चाहिए आगे, हम ही दोनों क्या करेंगे भैया, खाली झुनझुना बजाते रहेंगे बैठ करके, कमाएंगे खाएंगे और फिर विश्राम करेंगे, फिर कमाएंगे खाएंगे फिर विश्राम करेंगे, और भैया हमारी सेवा कौन करेगा? फिर भाई थक जाएंगे, सेवा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान ने बनाया कि हम लोग उनकी सेवा करें। क्या करें? सेवा करें, करवाने के लिए बनाया है कि वो आप उनकी सेवा करेंगे तो वो आपको मेवा देंगे, ऐसे नहीं देंगे। जैसे माँ बाप की सेवा करो तो कुछ न कुछ जरूर मिलता है, तो वो भी हमारे माता पिता हैं, वो जगत के माता पिता हैं। ठीक है, जगत उन्हीं का है, सारा सब उन्होंने ही बनाया है। कहते हैं जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। कहते हैं कुछ ऐसे लोगों को बनाया जाए कि जो पूरे संसार का भार अपने ऊपर रखें और हमें जरा सी भी टेंशन ना हो, हमें जरा सी भी तकलीफ ना हो, टेंशन ना हो, और हम अपना काशी में निवास करें, शांति सुख पूर्वक रहें, और बाकी जो हैं वो अपना संसार चलाएं। भाई सबको जिम्मेदारी दे दी, सबको किसको दी? सबको थोड़ी दे देंगे। जो जिम्मेदारी लेने के लायक होता है उसी को जिम्मेदारी दी जाती है। आपके मान लो 10 पुत्र हैं और उसमें कोई एक जिम्मेदार है तो आप उसी को जिम्मेदारी देंगे, बाकी 9 को नहीं देंगे। बेशक वो आपके पुत्र हैं, आपका प्रेम बराबर है सब में, ऐसा नहीं कि बाकी 9 में कम है, प्रेम तो बराबर है, लेकिन आप इसलिए एक पुत्र को जिम्मेदारी देंगे क्योंकि उसको समझदारी ज़्यादा है और वो अच्छा और बुरा समझता है।
क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन लेने की पावर अच्छी है। कौन क्या बोल रहा है वो भली भांति समझ रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी ना समझ है, बाकी भी समझदार हैं लेकिन उस लेवल के नहीं। अब हाथ में 5 उंगली हैं, पांचों का अलग अलग कार्य है, ठीक है। अब अंगूठे में जितनी पावर है तो क्या वो आपके छोटी उंगली में है तो हाथ ही। खाना तो आप बराबर खाते हैं, भोजन करते हैं, पांचों को बराबर सब कुछ मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता, लेकिन पावर सबकी अलग अलग है और महत्ता भी सबकी अलग अलग है। हर उंगली का अलग अलग उद्देश्य है और अलग अलग नाम भी हैं, अलग अलग गुण भी हैं और अलग अलग फिंगरप्रिंट भी हैं। क्या ये जो 3 उंगली लिखती हैं इसके अलावा चौथी उंगली से लिख सकते हो क्या? 5वीं से लिख सकते हो क्या? पकड़ोगे तो 3 ही, और 3 ही लिखेंगी क्योंकि ये उसी के काबिल हैं। तो जिसके काबिल जो होता है उसी को वो भार दिया जाता है। तो प्रभु ने भी कुछ लोगों को बनाया। अब वो लोग कौन थे ये बताया जाएगा आगे। कहते हैं वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वही अंत में सबका संहार भी करें। कहते हैं पहले तो उनको बनाएं, फिर उनको खिलाए पिलाएं और जब अंत समय आए तो संहार भी कर दें उनका, जिसको कहते हैं गॉड इंग्लिश में, GOD गॉड। G से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर। अंग्रेज बोलते हैं गॉड। हम तो गॉड को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, ठीक है। गॉड को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। अब ये उनसे पूछिए हु इज गॉड, भाई गॉड कौन है? तो कहेंगे हमारा तो गॉड है, जो भी बताएंगे भैया। अब उनसे पूछो कि गॉड का फुल फॉर्म क्या है, तुम ही बता दो, तो वो बताएंगे जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये बताओ क्या जो गॉड है तुम्हारा सिंगल गॉड ये तीनों काम अकेला कर लेगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जनरेटर अलग है, ऑपरेटर अलग है, डिस्ट्रॉयर अलग है। जब 3 हैं तो तुम्हारा एक कैसे हो सकता है? और तुमने ही 3 बोला है, हमने तो बोला नहीं। GOD गॉड आपने बोला, हमने तो भगवान बोला है। हमने तो भगवान बोला है, हमने तो गॉड बोला ही नहीं है। और भगवान 5 शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने शब्दों से? 5। भ से भूमि, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु, इसमें आ की मात्रा आ रही है वो अग्नि है, और न से नीर, नीर मतलब पानी, नीर मतलब पानी या जल। अब ये जो 5 चीज़ मिलती है तब भगवान बनते हैं। और ये 5 तत्व मिलके, यही 5 चीज़ें मिल करके हमारा शरीर बना है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। अब इसी 5 में से किसी एक शब्द को निकाल दिया जाए, हम कहते हैं भ को निकाल दिया जाए तो गंवान हो गया, गंवा दिए सब कुछ, बचा कुछ नहीं, क्योंकि भ तो भाग गया, ठीक है। और अगर ग को निकाल दिया जाए तो ग तो गया ग तो गया। जब सब कुछ चला गया तो बचा क्या फिर? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। अगर 5 तत्वों में से कोई एक तत्व भी कम हो जाए तो हम उसी समय प्राण त्याग देंगे। जैसे भूमि, भूमि यानी मिट्टी का शरीर है, कहते हैं मिट्टी का शरीर है। मरने के बाद भी कहते हैं मिट्टी को ले चलो, मिट्टी को ले चलो। नाम लेके नहीं बुलाते, नाम तब तक है जब तक आप जीवित हैं। और जैसे ही आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है वैसे उसका नाम भी उसी जीव के साथ चला जाता है, नाम मिट्टी में मिल जाता है उसी समय। कोई भी व्यक्ति हो कि कोई भी नाम हो उसका, कुछ भी नाम हो XYZ, मान लो उसने शरीर त्याग दिया तो उसको ये नहीं कहेंगे फलनवा निपट गया, फलनवा को ले चलो। फलनवा को नहीं ले चलो, मिट्टी को ले चलो। किसको ले चलो? मिट्टी को, यानी उस एक तत्व को लेके चलो, एक तत्व को लेके चलो। अब मिट्टी तो समझ आ गया पहला शब्द। गगन, गगन मतलब आकाश। आकाश क्या है? आपका दिमाग है। अगर दिमाग
शून्य हो जाए आपका, आकाश क्या है? शून्य है। अगर दिमाग शून्य हो जाए तो आदमी वहीं निपट जाता है। आदमी कहते हैं ब्रेन डेड हो गया। क्या कहते हैं? ब्रेन डेड हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो दूसरा तत्व गया तब भी निपट गया। वैसे वायु, मान लीजिए किसी के, जो हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? सांस लेकर के। श्वास चल रही है तो हम जीवित हैं, यानी वायु ले रहे हैं और दे रहे हैं तो हम जीवित हैं। अगर उसमें से वायु को निकाल दिया जाए तो क्या हम जीवित रहेंगे? अगर वो तत्व निकाल दिया जाए शरीर से तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। अभी आ रहे हैं, बैठिए, 5 मिनट में आ रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, 5 मिनट में आ रहे हैं। तो वायु निकाल दिया जाए तब भी हम जीवित नहीं रहेंगे। अब ऐसे अग्नि यानी टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर अगर गर्म है, जब तक हमारा शरीर गर्म है तब तक हम जीवित हैं, और जब ठंडा हो गया, वो अग्नि तत्व निकल गया तो हम निपट गए। कहते हैं शरीर ठंडा पड़ गया। क्या कहते हैं? शरीर ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया मतलब है ही नहीं कुछ इसके अंदर, हो गया काम खत्म, गुड बाय, टाटा बाय बाय। तो अब नीर यानी पानी, जल, और मान लो किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो कितने घंटे जीवित रहेगा? तत्काल टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और ग्लूकोज भी किसी एक स्टेज तक चढ़ता है, उसके बाद ग्लूकोज भी काम नहीं करता। तो जब पानी ही नहीं है शरीर में, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, ग्लूकोज चढ़ा करके उसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन हम कह रहे खत्म होने की बात, आप मेरी बातों को ध्यान दो, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ खत्म हो जाए तो, यानी खत्म आपके शरीर में है ही नहीं, तो क्या करेगा आदमी? टाटा बाय बाय, हो गया खल्लास। तो अगर 5 तत्वों में से एक भी तत्व निकल गया तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो भगवान का पूरा नाम तो बचा ही नहीं, 5 में से एक निकाल दिया जाए तो इसी को भगवान कहते हैं। कहते हमने भगवान नहीं देखा, कोई बात नहीं, आज जाना अपना चेहरा देख लेना शीशे में और देख लेना कि मैं ही भगवान हूँ, यानी आप ही भगवान हैं, आपके अंदर भगवान विद्यमान हैं। कहते हैं हर प्राणी के अंदर भगवान विद्यमान है। किस रूप में? 5 तत्वों के रूप में। 5 में से एक भी निकल जाएगा तो वो शरीर मिट्टी हो जाएगा और नाम वहीं समाप्त हो जाएगा। कहते हैं जिंदगी भर आदमी कहता है धन कमा लो, धन कमा लो, धन कमा लो, धन कमा लो। किसके पीछे भागता है? धन के पीछे। लेकिन जब शरीर छोड़ता है तो उसको क्या लिखा जाता है? निधन। क्या लिखा जाता है? इस व्यक्ति का निधन हो गया, इस तारीख को क्या हो गया? निधन हो गया। यानी इसका जो धन था वो शरीर था। एक्चुअल धन क्या है? आपका शरीर है। जो हमारे शरीर में एक्चुअल धन जो है आपका अपना धन है। मान लो आपका धन चोरी हो गया, आप दोबारा कमा लोगे, शरीर सही है तो। भाई चोर करके लेके चला गया, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में नहीं था या हमारा हिस्सा नहीं था, हमने कहीं से गलत तरीके से कमा लिया तो चला गया, तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल संपत्ति क्या है? आपका शरीर। ये जो अंग्रेज हैं ये भी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। आपका जो शरीर है यही असली धन है, बाकी धन तो देखने के लिए है। इसलिए कहते हैं मरने के बाद आदमी को निधन लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर छोड़ चुका है, वही उसका असली धन था, अब वो निधन हो गया उसका। समझ आ गया? तो अब चलते हैं आगे। कहते हैं यह एक चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की जाल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इससे सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है।
तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भागे 10वें अंग पर अमृत डाल मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अपने बाएं अंग पे अमृत डाल करके रगड़ दिया, मल दिया, तो वहां से एक पुरुष निकला उस अंग से। कहते हैं वो कौन था? कहते हैं जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, उसके जैसा सुंदर तो कोई था ही नहीं। तो वो कौन होंगे? मुझे तो लगता है विष्णु भगवान होंगे, क्योंकि उनसे बड़ा कोई सुंदर है ही नहीं। वह शांत था, सुंदर भी था और शांत भी था, क्योंकि विष्णु भगवान को गुस्सा नहीं आता, उनको आता ही नहीं गुस्सा। कोई कुछ भी बोलता रहे मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कुराने की आदत है, वो गुस्सा नहीं होते। और जब हो जाते हैं तो फिर जल्दी शांत भी नहीं है, जब तक कि वो उस काम को तमाम ना कर दें तब तक वो शांत भी नहीं होते। कहते हैं जो गुस्से वाला आदमी है उसका गुस्सा केवल एक क्षण का होता है, 2 क्षण का होता है, वो तुरंत खुश हो जाता है, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति गुस्सा करता ही नहीं और मुस्कुराता रहे और उसको गुस्सा आ जाए तो आसानी से नहीं जाएगा। वो जब तक कुछ कर ना दे वो करेगा ही करेगा और छोड़ेगा भी नहीं। कहते हैं जब कौन था, जब भगवान को गाली देने लगा, कृष्ण भगवान को, उसका नाम शिशुपाल था, उसका नाम क्या था? शिशुपाल। तो जब गाली देने लगा सभा के अंदर तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, तो बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, दे दो। फिर गाली देने लगा, फिर मुस्कुरा रहे थे, फिर गाली देना, फिर मुस्कुराए, और वो मुस्कुराते हुए गिनती भी गिन रहे थे, मुस्कुराते हुए गिनती भी गिन रहे थे। बेटा कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी मौज है, मौज कर लो, अभी तुम्हारा जब तक पाप जो है भर नहीं जाता घड़ा तब तक तुम्हारा ये धड़ कैसे अलग करेंगे, क्योंकि वचन में बंधे हुए थे, वचन में बंधे हुए थे। अब उन्होंने गाली देनी शुरू करी और उन्होंने 1 2 3 करना शुरू किया और मुस्कुरा भी रहे थे साथ में, ये नहीं कि गुस्से में गिन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे और सावधान भी कर रहे थे, बस करो अब आगे मत गाली दो, बस करो। वो चाह रहे थे कि उसको छोड़ दें, वो मारना नहीं चाह रहे थे, वो मजबूर हो करके उनको हथियार उठाना पड़ा। वो कह रहे थे बस करो शिशुपाल बस, शिशुपाल बस, हर बार गिनती गिनते और शिशुपाल को कहते थे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे कितनी बार बोलेगा आदमी चुप हो जाओ, कब तक बर्दाश्त करेगा भाई, उसकी भी तो कोई लिमिट है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से 99 तक गए, 99 तक गए। और जैसे 100वीं गाली निकली उनके मुंह से, शिशुपाल के मुंह से भगवान कृष्ण के लिए, ऐसे ही तुरंत उन्होंने अंगुली उठाई और सुदर्शन चक्र आया और तत्काल ऐसे छोड़ा तो 101 जो गाली थी वो मुंह से नहीं निकल पाई, वो जो 101 गाली थी वो मुंह से नहीं निकल पाई। इतनी देर में उनका जो गर्दन थी धड़ से अलग हो गई और वो वहीं पे तत्काल समाप्त हो गई, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए कहते हैं अगर कोई सज्जन व्यक्ति समझा रहा है तो समझ जाइए, समझा रहा है तो समझ जाइए, क्योंकि जब सज्जन रुष्ट होगा, कहते हैं जो सबसे शांत आदमी होता है वो सबसे बदमाश बड़े से बड़े बदमाश को निपटा देता है। इसलिए सज्जन से डरिए, बदमाशों से नहीं। बदमाश डरने की कोई चीज़ नहीं है, उनसे तो 2-4 बात करके निपट लोगे। सज्जन को अगर गुस्सा आ गया, हाँ कहते हैं शरीफों ने अगर अपनी शराफत छोड़ दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए शरीफ आदमी को शराफत छोड़ने पे मजबूर मत कीजिए, जो शरीफ है उसे शरीफ बना रहने दीजिए। इसलिए बदमाश भी आते हैं ना,
जो निर्दोष लोग होते हैं उनको कुछ नहीं बोलते, बदमाश भी उनको कुछ नहीं बोलते, शरीफों को अरे नहीं भैया तुम्हारे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जाओ। क्या कहते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, कितना भी बड़ा बदमाश हो क्या कहेगा, भैया तुम जाओ, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अच्छे आदमी हो, तुम जाओ। उसको पता है कि ये शरीफ आदमी है, इसको जाने दिया जाए, अन्यथा इसने हथियार उठा लिया तो मेरा तो काम यही तमाम हो जाएगा। बदमाश से तो मैं निपट लूँगा, शरीफ से नहीं निपट पाऊँगा। इसलिए शरीफों से सावधान, शरीफों से सावधान, बदमाशों से नहीं। तो कहते हैं कि जो तीनों लोकों में बहुत सुंदर था और वह शांत भी था। कहते हैं उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था, बहुत गंभीर था, सागर था, और सागर भी इतना गहरा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। कोई कितना भी बड़ा पाप कर दे, कोई कुछ भी बोल दे, वो क्षमा कर देते थे, बदला लेने की नहीं सोचते थे। हमेशा बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बदलाव की भावना होनी चाहिए। बदला लेने की मत सोचिए। अगर आपका किसी ने कुछ बुरा किया तो आप बदला लेने पे समय नष्ट मत कीजिए, आप उसे माफ़ कर दीजिए। और अगर आपने कुछ नहीं किया उसका, तो प्रकृति ऐसा कुछ करेगी कि वो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। और आपने कुछ कर दिया तो फिर भाई हो ही गया जो होना था, प्रकृति उसमें कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं जो आदमी क्षमा कर देता है उससे बड़ा कोई नहीं है। जो आदमी बदला लेने की सोचता है वो निम्न कोटि का आदमी है, और जो क्षमा करता है वो उच्च कोटि का आदमी होता है। इसलिए क्षमा की भावना रखनी चाहिए। कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। छोटे हैं वो तो उत्पात करेंगे क्योंकि वो निम्न कोटि के हैं, आप उच्च कोटि के हैं। आप क्षमा की भावना हमेशा रखिए। मुझे किसी ने गाली दी तो मैं सोचूंगा अरे इसने मुझे गाली दे दी तो मैं इसको 2 गाली दूंगा, 4 गाली दूंगा, उसमें क्या होगा, मेरा समय नष्ट होगा, मेरी मान हानि होगी। भाई वो तो नीच आदमी है, तुम काहे नीच बन रहे हो, वो तो है ही है, तुम क्यों बन रहे हो, तुम तो सही रहो। तुम्हें नीच बनने के लिए किसने कहा, और तुमने किसी ने गाली दे दी और तुमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भैया आप ही बड़े हो, हम जा रहे हैं, हम नहीं दे सकते, हम आपकी तरह नहीं बन सकते, आप चले गए। अब वो गाली देता हुआ ही जाएगा, ये थोड़ी नहीं कि उसने बंद कर दिया, वो देता हुआ आगे निकल जाएगा। और वो जब तक घर नहीं पहुंचेगा आपको गरियाता रहेगा, और घर पहुंचने के बाद भी गरियाता रहेगा। लेकिन आप सुन थोड़ी रहे हैं, आप तो वहाँ से निकल लिए, तो फिर उसको दंड कौन देगा, कौन दंड देगा, जिसने सुना है। कौन दंड देगा, जिसने सुना है। और सुना किसने, प्रकृति ने। किसने सुना, प्रकृति ने। और प्रकृति में कौन विद्यमान है, भगवान, जिसे 5 तत्व कहते हैं। अब 5 तत्वों ने मिलके सुना, गाली तो उसने सुनी नहीं, वो तो निकल गया। तो जिसने सुना कहता अच्छा तू इतना बड़ा 30 मार खाए हैं, तो वो तो निकल गया बेचारा, और तू हमारे सामने बक रहा है, ले अब तू दंड भोग। फिर वो भोगता ही रहता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। कहते हैं उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी, और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। कहते हैं किसी से पराजित नहीं हो सकता था, इतना बलवान भी था। सज्जन तो था, बलवान भी था साथ में। ये मत सोचो सज्जन है तो कोई 2 थप्पड़ मार के निकल लेगा, बलवान भी था। आ जाओ भैया निपट लो जिसको निपटना है। कहते हैं तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, भाई जब उत्पन्न हुए विष्णु भगवान तो प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। मैं तो आ गया हूँ, आपने प्रकट कर दिया है, अब मेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, तो पहले तो मेरा नामकरण कीजिए कि मैं किस नाम से बुलाया जाऊँगा, और उसके बाद मुझे काम बताइए कि बुलाया किस लिए है आपने। भाई कुछ तो प्रयोजन होगा मुझे उत्पन्न करने का, तो मेरा नाम और काम दोनों निश्चित कर दीजिए कि महाराज आपका ये नाम है और ये काम है। कहते हैं उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में
उससे बोले। मेघ मतलब बादल। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ, क्योंकि तुम व्यापक हो, हर चीज से संपन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु। भगवान विष्णु किसने नाम रखा था? शंकर जी ने। शंकर जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो शंकर जी ने विष्णु भगवान का नाम विष्णु रखा था। अब कोई पूछ ले विष्णु भगवान का नाम किसने विष्णु रखा था, तो आप बता सकते हैं कि शंकर जी ने अपने जांघों से बाईं जांघ पे अमृत रगड़ा, मला और भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद भगवान विष्णु ने प्रणाम करके शंकर जी से कहा कि आप मेरा नाम और काम दोनों निश्चित कर दीजिए। तब शंकर जी ने विष्णु भगवान से कहा, आप व्यापक हैं और विख्यात हैं, इसलिए आज से आपका नाम विष्णु है। और काम क्या बताते हैं? इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे। कहते ये तो मैंने रख दिया, भविष्य में और भी बहुत सारे नामों से बुलाए जाओगे। जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे, तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। बिना तप किए कोई काम कोई भी नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे बताते हैं आपको।